नमस्कार दोस्तों। अपन विषम जवर की बात कर रहे थे और विषम जवर में अपन ने संतत जवर की बात कर ली थी। जी हाँ, अब अपन आगे करेंगे। जो बच गई थी 4 जवरें उनकी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सतत जवर। जी हाँ, तो सतत जवर में अपन देख रहे हैं कि रक्त धात्वाश्रय परायो दोष है सततकम जवरम, कि रक्त धातु का क्या होता है, इसमें आश्रय होता है सप्रत्यनिक कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मकम। जी हाँ, एक अपन जब संतत जवर पढ़ रहे थे उस समय अपन ने एक नाम देखा था निष्प्रत्यनिक, और अपन ने कहा था कि इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा जो कोई भी जो वातारी दोष है जिसकी वजह से जवर हो रहा है उसका कोई विरोधी नहीं है, और विरोधी ना होने की वजह से क्या था कि वो जवर क्या हो रही थी, वो शुद्ध उससे हो रही थी, उसके काफ़ी कठिन हो रही थी, वो जवर ट्रीटमेंट काफ़ी कठिन हो रहा था। तो ये अपन ने कहा था कि जो निष्प्रत्यनिक टर्म है वो यूज़ हो रहा है सिर्फ संतत जवर के लिए। उसके बाद आपको सप्रत्यनिक शब्द देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो दोष रहेंगे उनके विरोधी जो है वो अवेलेबल रहेंगे। जी हाँ, इसमें कह रखा है कि सप्रत्यनिक कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मकम। तो इस प्रकार से कभी जो है वो जवर जो है वो वृद्धि या क्षय करेगी। अहोरात्रे सतत को दवो कालानुवर्तते। तो इसलिए जो है जो सतत जवर है वो 2 बार, दिन रात में 2 बार जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। जी हाँ, वो अपन देखेंगे किस प्रकार से 2 बार देखने को मिलती है। तो अपन पढ़ते हैं कि कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं तथा विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत जवर को उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, तो किस प्रकार से वो अपन देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यह जवर जो है दिन और रात में 2 बार उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल। इसके बाद अपन देख रहे हैं दोष विपरीत काल। अगर दोष का विपरीत काल है तो जवर क्षय रहेगी, क्षय होगा जवर का, और अनुकूल रहेगा तो जवर की क्या होगी, जवर की वृद्धि होगी। जी हाँ, कैसे? अगर वात प्रधान जवर है तो अपन ने पहले एक श्लोक पढ़ के आए हैं अपन कि वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिका कर्मात। ऐसे करके अपन ने बात देखी थी कि उम्र में मतलब वय के शुरुआत में और लास्ट में, अहोरात्रि में, है ना, इनके पहले लास्ट में, तो इनमें क्या होता है कि वात पित्त कफ इस प्रकार से प्रधानता रहती है। वय की बात करें तो अपन देखें कि सबसे पहले जो छोटी उम्र रहती है उसमें कफ रहता है, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद में पित्त रहता है प्रधान, उसके बाद में अपन बात करें वृद्धावस्था में तो वात प्रधान रहता है। इसी प्रकार से सब में रहता है कि साहब बात करें कि दिन रात्रि के अंतिम भाग में या फिर वय के अंतिम भाग में कौन है, वात प्रधान है ना। दिन रात्रि के मध्य भाग में, है ना, या फिर अपन के वय उम्र के मध्य भाग में पित्त प्रधान है ना। उसी प्रकार शुरुआत की बात करें तो उस समय क्या होता है कि कफ प्रधान होता है। तो यहाँ पे विशेषली अपन ने जो श्लोक में अपने विशेषकर देखा था कि अहोरात्रि की बात की गई है, मतलब दिन और रात्रि की बात की गई है, तो उसमें अपन ने कहा था कि साहब 2 बार जो है वो जवर की उत्पत्ति होगी। तो एक बार जो है दिन के अंतिम भाग में देखने को मिलेगी अगर वात प्रधान जवर है तो, और अगर एक बार जो है रात्रि के अंतिम भाग में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार क्या है, अहोरात्रि दिन और रात्रि में 2 बार जो अपने को जवर का वेग देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे अन्य दुष्क जवर की बात अपन करेंगे यहाँ पे। तो इसमें बताया है कि काल प्रकृति दुष्याणाम प्रापे व अन्य तमाद बलम अन्य दुष्कम जवरम दोषो रुद्धवा मेदो वहा सिरा। जी हाँ, तो इसमें क्या कहा है कि काल प्रकृति और जो दुष्य हैं उनसे क्या किया है, प्राप्य व अन्य तमाद बलम, मतलब इन्होंने बल प्राप्त किया है, अन्य दुष्क जवर उससे उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो सप्रत्यनिक दोष थे, है ना, अपन ने कहा तो विरुद्ध दोष है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेदो वहा सिरा जो है वो ब्लॉक करते हैं, रुद्ध व ब्लॉक करना, है ना, तो उससे उत्पत्ति करते हैं अनुदेश के जवर की सप्रत्यनिको जन्यत एक काल महर्निशी। और ये जो है दिन और रात्रि में एक बार जो है इसकी उत्पत्ति होती है अनुदेश के जवर की। जी हाँ, काल प्रकृति दुष्य इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनीक दोष
मेदोवाही शिरा को रोककर दिन रात में एक बार जो है क्या उत्पन्न करते हैं, अनुदेश जवर की उत्पत्ति करते हैं। इसमें आचार्य सुश्रुत का मत थोड़ा अलग है, वो अपन आगे देखेंगे। जी हाँ, तृतीयक तथा चतुर्थक जवर की अपन बात करेंगे इसके बाद। तो इसमें आचार्य चरक ने कहा है कि 200 अस्थि मज्जग है कुर्यात तृतीयक चतुर्थक हो, कि साहब दोस्त जब अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है, तृतीयक और चतुर्थक जवर की उत्पत्ति होती है। ये बिल्कुल, इनके कुछ टाइप्स और होते हैं वो अपन देखते हैं। अच्छा, तृतीयक जवर की अपन बात करें तो अपन समझते हैं कि तृतीयक जो है पहले दिन जैसे जवर है दूसरे दिन नहीं होगी और तीसरे दिन होगी, मतलब प्रत्येक तीसरे दिन जवर अपने को देखने को मिलेगी। और चतुर्थ में ये होता है कि पहले दिन होगी, दूसरे दिन तीसरे दिन रेस्ट रहेगा और प्रत्येक चौथे दिन जो अपने को जवर देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये चतुर्थक में होता है। तृतीयक जवर जो है वो 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार से कि कफ पित्ता त्रिकग्राही। तो कफ पित्त जो होती है जवर जो होती है वो क्या, त्रिकग्राही। पृष्ठाद वात कफ आत्मकम। जी हाँ, वात कफज रहेगी वो पृष्ठग्राही होगी, मतलब बैक पेन है ना। और त्रिग्राही समझते हैं अपन, वात पित्त शिरोरोग्राही त्रिविध सयाद तृतीयक। जी हाँ, वात पित्त इसमें शिरोग्राही, त्रिक सेक्रम को बोलते हैं। जी हाँ, इसमें शिरोग्राही। आगे अपन चलेंगे। चतुर्थक जवर के भी 2 प्रकार रहते हैं। जी हाँ, तो कौन कौन से 2 प्रकार अपन देखते हैं कि ये मैंने जो छोटा श्लोक है वैसे सही है, इतना सफिशियंट रहता है, इतना सा अपन देख सकते हैं। जंगाभयाम श्लेष्मिक है पूर्वम शिरोस्तो अनिल संभव है। कैसे साहब, अगर श्लेष्मिक है कि कफ प्रधान जवर है तो वो क्या रहेगा, जंघा में पीड़ा रहेगी। और शिरोस्तो अनिल संभव है, अनिल वायु वात प्रधान है तो उसमें क्या रहेगा, सिर में पीड़ा रहेगी। जी हाँ, तो ये 2 प्रकार की होती है चतुर्थक जवर। जी हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं विषम जवर की चिकित्सा की अपन बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और मैंने बताई है यहाँ पे चिकित्सा, लेकिन श्लोक नहीं लिखे हैं। श्लोक में जो टर्म्स थे एजिट इस्तेमाल किए गए हैं। आप चाहो तो 200 से लेके 203 तक के श्लोक हैं। चरक चिकित्सा स्थान 3रा चैप्टर, और यहाँ से ये जो श्लोक है इसके दिए गए हैं। फिर भी ये एजिट ही है, श्लोक में यही नाम है। सबसे पहले चिकित्सा की बात करें, संतत जवर की महत्वपूर्ण रहती है। विषम जवर की चिकित्सा आता है क्वेश्चन, इसमें है कलिंगादि कषाय। कलिंगादि कषाय के जो घटक हैं वो अपन ने लिखे हैं कि कलिंग कुटज को बोलते हैं, पटोल और कटुग्रोहिणी। बात करें अपन सतत जवर की तो पटोल आदि कषाय और पटोल, सारिवा, मुस्ता पाठा और कटुग्रोहिणी। अनुदेश के जवर में अपन देखते हैं निम्ब आदि कषाय है, निम्ब, पटोल, त्रिफला। बात करें हरित की, विविध की, आमन की, मर्द्विका, मुस्ता और कुटज। तृतीयक जवर किरातिक्त जिसको अपन बोलते हैं चिरायता, तो किरातिक्त आदि कषाय का प्रयोग करते हैं तृतीयक जवर की चिकित्सा के लिए। किरातिक्त, गुड़ुचि, चंदन और सुंठी। चतुर्थक की बात करें तो गुड़ुची, आमलक आदि कषाय, तो गुड़ुची, आमल की और मुस्ता का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है चतुर्थक जवर के लिए। तो ये हो गई विषम जवर की चिकित्सा। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं, एक बार अपन पूरा का पूरा टेबल की फॉर्म में देखेंगे अपन शॉर्ट में। और इसमें अपन ने जो एक बात की थी कि आचार्य सुश्रुत का मत थोड़ा सा भिन्न है, वो भी अपन यहाँ पे ही बात करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे अपन ने देखें 3 कॉलम बना रखे हैं, एक जवर का है, धातु आश्रय का और जवर के वेग का है। तो संतत जवर में अपन कहें कि साहब धातु आश्रय रस धातु का है, 7, 10 और 12 दिन क्रमशः है। वात, पित्त और कफ की बात करें तो इस प्रकार से रहता है। सतत जवर की बात करें तो रक्त धातु का आश्रय है, दिन और रात में 2 बार उत्पत्ति होती है जवर की, या फिर जवर वेग देखने को मिलता है। अनुदेश के जवर में आचार्य सुश्रुत ने धातु आश्रय मास को बताया है, जबकि अपन ने देखा था आचार्य चरक ने जो है धातु आश्रय मेद का ही बताया है। रात दिन में 1 बार जवर की उत्पत्ति कहा है, जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पे सब सेम ही है दोनों आचार्य की।
तृतीयक की बात करें तो अस्थि मज्जा कहा है आचार्य चरक ने, जबकि मेद कहा है आचार्य सुश्रुत ने। और प्रति तीसरे दिन जवर का वेग अपने को देखने को मिलेगा। चतुर्थक जवर में दोनों ही आचार्यों ने अस्थि मज्जा से ही जो है आश्रित बताया है, और प्रति चौथे दिन अपने को जवर का वेग देखने को मिलेगा। तो ये बात थी विषम जवर की। सफिशियंट रहता है मैटर इतना। बाकी आप जुड़े रहिए, और भी आपको वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आपको कोई ऐसा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप बिल्कुल आप बता सकते हैं। क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने व्यूज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।